नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सरल समीकरण पढ़ेंगे, सिंपल इक्वेशन। चलो आइए पढ़ते हैं सरल समीकरण के बारे में। क्या होती है समीकरण, जानते हैं आप? आओ इसी की चर्चा करेंगे। x जमा 5 बराबर 7, ये जो हमने लिखा है यही है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। यहाँ पर कौन किस किस नाम से जाना जाता है इसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो x जमा 5 है, ये इसमें एक चर है और एक अचर। तो चर कौन सा है? ये जो आपका x है इसको चर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई ज्ञात राशि तो है नहीं, ये अज्ञात है। इसका मान आप कुछ रखेंगे, उसके बाद हम समीकरण के हिसाब से इसका मान हर जगह अलग अलग रख देते हैं। तो चर और अचर क्या हुआ? ये जो 7 है 5 है, ये दोनों क्या है? अचर यानी कांस्टेंट। तो चर इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर वो मान होता है जो एक जैसा नहीं रहता, और अचर जो हमेशा एक समान रहता है उसे बोलते हैं अचर। ठीक है, इतना समझे? तो ये हमारे पास जो पद होते हैं, इसमें x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, इस तरह जो होते हैं उनको चर बोलते हैं। और जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, या स्मॉल a b में भी लिख सकते हैं, वो आपके क्या हैं? अचर, कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे फिर से देखें, अभी जो ये अंक है 3, ये y के साथ आ गया है। इसके बाद इसका नाम बदल जाता है। जैसे ये जो 3 आपके पास यहाँ पर है तो ये अचर राशि, लेकिन ये y के साथ जब आती है तो इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। y यहाँ पर क्या है आपका? चर। और 2 और 5 ये आपके क्या है? अचर है। ये जो बीच में आपको साइन दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं समता का चिन्ह। इसका है समता, यानी कि समानता, समता, इक्वलिटी, बराबर, ऐसे किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। तो जब किसी दो पदों के बीच में ये बीच में समता का चिन्ह लगा हो, किसी भी दो पद के, ऐसा एक यहाँ पर था जैसे आपके पास ये, और एक ये एक किसी समता वाले चिन्ह से संबंधित है, इसको हम बोलते हैं समीकरण। कुछ अगर और भी आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे x जमा 3 बराबर कुछ भी 0 भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण है, इसमें ये अचर है, ये भी अचर है, और ये चर है। यहाँ गुणांक क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणांक क्या माना जाता है? 1, क्योंकि x को 1 से तो हम गुना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे आगे पढ़ने से पहले कि ये आपका गुणांक, ये चर, ये अचर, ये समता का चिन्ह, ये हो गई सरल समीकरण। अब हम समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। क्या होता है समीकरण का हल? आइए विचार करें। y के वो कौन से मान, वो कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसको रखने से ये आपका, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, ये वाला, और ये वाला है दायां पक्ष। तो वो कौन सा मान है जिसको रखने से बायां पक्ष और दायां पक्ष समान हो जाते हैं? इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये जो है आपका, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली हिस्सा हो गया राइट हैंड साइड। जो बराबर के निशान के एक बाईं तरफ है उसे आप बायां पक्ष बोल देंगे, जो दाईं तरफ है उसे आप दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये हम बायां दायां पक्ष बोलते हैं। तो बायां पक्ष में y का मान क्या रखें कि ये दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, बस ये देखना है। तो हम ऐसे ही ट्राई करते हैं। चलो, अगर हम y को 1 रखें तो 1 जमा 3 कितना हो जाएगा? 4। क्या ये 5 के बराबर है? नहीं हुआ। चलो दूसरी वैल्यू रखते हैं, तो हम y को क्या रख कर देखते हैं? 2। 2 जमा 3 कितना हो जाएगा? 5। अरे हाँ, अब तो ये 5 के बराबर हो गया। तो y के जिस मान के लिए जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, बराबर के जो दोनों तरफ के हिस्से हैं जैसे तराजू के दो पलड़े, जब वो बराबर हो जाता है, उस मान को हम बोलते हैं ये इस समीकरण का हल है। तो इस सवाल में समीकरण हल क्या हुआ? x। तो y बराबर 2 उपरोक्त समीकरण का एक क्या था? हल था। ठीक है,
तो उन मानों को हम बोलेंगे समीकरण के हल। आइए अब हम सब किस किस को हल करने से पहले हम समीकरण बनाना सीखें। ये हम कुछ कथन ले रहे हैं, मेरे बाएं पक्ष में कथन है, उसका समीकरण हम दाएं पक्ष में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं y और 4 का योग 9 है, इसे कैसे लिखेंगे? y और 4 का योग 9 है, ऐसे लिखना है आपको। देखें तो संख्याएं y, एक आप क्या ले लेंगे y और 4, योग का मतलब जमा करना। द सम ऑफ नंबर्स y एंड 4, तो y और 4 को प्लस करना है, और वो क्या है मतलब बराबर है किसके? 9 के। तो किसी भी कथन को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में यानी समीकरण में इस तरह बदला जाता है। एक बार फिर से देखें, संख्याएं y और 4 का योग, योग मतलब प्लस, सम ऑफ नंबर y एंड 4 इज, है क्या है? बराबर है। वो खाली है लिख देता है, बराबर है भी लिख सकता था, बराबर है 9, बस ये इसका उत्तर है। तो पहले हम समीकरण बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये अगली कक्षाओं में भी बहुत काम आएगा। तो ऐसे वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आप इसमें और नई नई बातें सीखेंगे। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। t में से 7 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो t when 7 is subtracted from t में से 7 घटाना है, क्या घटाना? 7, तो t माइनस 7 करेंगे, 7 माइनस t नहीं करेंगे, t में से 7 घटाना। बस ये लैंग्वेज पे आपने ध्यान देना है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस हिसाब से करते रहेंगे। तो t में से 7 घटाने पर होता है, मतलब बराबर है, क्या होता है? उसने कहा 2 प्राप्त होता है। तो बस अभी हम खाली समीकरण बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, आओ अगला करें। m के 4 गुने में से 5 घटाएं, m, ये m लिखा, इसका 4 गुना, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के भी गुना का चिन्ह लगा सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं 4m। इसमें से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है, 4m घटा 5 बराबर 7। When 5 is subtracted from 4 times of m, 4 times मतलब 4 का मल्टीपल, 4 times of m minus 5 is equal to 7। ठीक है, देखें आगे हमारे पास कुछ समीकरण है जिनका हमें कथन बनाना है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं वहां पर वीडियो को पॉज कर दें और उन सवालों के जवाब खुद देने की कोशिश करें। जब वो नहीं होते हैं तब आप उसे प्ले करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो p जमा 4 बराबर 15, तो क्या लिखेंगे? एक संख्या p हो गई, एक 4, दोनों का योग 15 होना चाहिए। ये आप अपनी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्ड फिक्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज इक्वल टू 15, या सम ऑफ 4 गिव्स 15। हिंदी में हम कहेंगे संख्या p और 4 का योगफल 15 होता है, या योग करने से 15 प्राप्त होता है। ऐसे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखें संख्या p और 4 का योग, ऐसे आप लिख सकते हैं संख्या p और 4 का योग कितना हो जाएगा? 15 है, योग 15 प्राप्त है, या खाली 15 है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दूसरे सवाल के लिए क्या लिखेंगे? m माइनस 5 इज इक्वल टू 3, मतलब किसी संख्या में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। When 5 is subtracted from a number is 3। अगले वाले सवाल को y multiplied by 2 gives 8, इसका मतलब twice of a number is 8, या हिंदी में बोलें तो संख्या का दोगुना 8 है, यह किसी संख्या का दोगुना 8 के बराबर है। ऐसे आप कोई भी लैंग्वेज में इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जब हम समीकरण को हल करते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि चर एक तरफ रह जाएं और अचर दूसरी तरफ ले आएं। तो पहले हम जैसे इस एक सवाल को करते हैं, x जमा 2 बराबर 5। इसका मतलब यहाँ चर क्या है? ये x। तो जो अचर वाली राशि है हम सोचेंगे यहाँ से हट जाए। अब ऐसा क्या करें कि हट जाए? यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है? प्लस का 2।
तो इसे बराबर करने के लिए हम यहाँ से -2 कर देंगे। लेकिन हम अगर यहाँ करते हैं तो जो भी कार्य हम बाएं पक्ष में करेंगे वही हमें दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ हम -2 करेंगे तो इधर भी -2 करेंगे, तो इधर तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा x, और 5 में से 2 गया 3, तो x बराबर 3 इस समीकरण का हल है। हालांकि ये हम हिट एंड ट्रायल से बार बार ऐसा अभ्यास करके भी देख सकते थे कि x को 1 रख कर देखो, 2 रख कर देखिए, 3 रख कर देखिए, वो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें समय लगता है, तो सीखने के बाद हम ऐसा करते हैं। आइए इधर देखें, ये माइनस है 3, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इतना लिख दिया, यहाँ लिखेंगे +3, और बराबर जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी आपको प्लस करना है, तो 4 तो पहले से ही है, 3 हम प्लस करेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ होगा 4 × 3 7। ठीक है, हाँ जी। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हम संक्रिया करें, प्लस माइनस गुना या भाग, तो हम जितना भी करेंगे बाईं तरफ किसी भी समीकरण के, वही उसके दाईं तरफ भी होना चाहिए। आइए कुछ और सवाल से अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ 4 × z, अगर ये 4 यहाँ गुना हो रहा है तो इसको यहाँ से सिंपल करने के लिए 4 से भाग करना होगा, तो हम इस समीकरण को यहाँ 4 से भाग कर देते हैं। बट अगर हम इधर भाग करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी भाग करते हैं, तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो सिर्फ z बचा, और यहाँ 4 3 जा 12, ऐसा तो आप टेबल कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसा आप 3 लिख देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। x डिवाइड बाई 2 = 3, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उसे यहाँ से गायब करने का तरीका ये है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर ऐसा लिखते हैं बाईं तरफ या दाईं तरफ, कहीं भी ब्रैकेट में समझने के लिए। अभी आपको समझ में आ रहा है, तो जो अगर यहाँ गुना करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे, भाग करेंगे तो भाग करेंगे, जमा करें तो दोनों तरफ एक जैसा करना है। तो यहाँ बचा x, और यहाँ 3 × 2 कितना हो गया, 6, तो x = 6 इस समीकरण का एक सॉल्यूशन है ना। कितना आसान, बस आपको अभ्यास करते रहना है। आओ देखो कुछ और सवाल देखते हैं। फिर से देखें, पहले काम करें कि हम जितना इसको सिंपल कर सकें। ये है 3y, यहाँ जमा का 5 है, इसे हल करने के लिए हम घटा भी साथ में लिख देंगे, तो हमें उधर भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ बचा 3y, 11 में से 5 गए 6। अब साथ में क्या करेंगे, जो 3 से गुना हो रहा है तो भाग भी कर दें, तो इधर भी आप भाग भी कर दें। तो जैसे आप भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा y, और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि y बराबर 2 का मान इस समीकरण में जब हम रखते हैं तो इसके बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को संतुष्ट करता है। मतलब 2 रखने पर यहाँ 2 3 6 जमा 5 11 आ जाता है, जो कि दाईं तरफ भी 11 है, इसीलिए y बराबर 2 इस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, देखें अगला सवाल कर लेते हैं। y/2 जो घटा 7 है, इसको पहले हल करने के लिए साथ में हमने +7 लिखा, और अगर इधर लिखा है तो इधर भी +7 है ना, इतना आसान। तो ये बच जाएगा y/2, और यहाँ 7, तो 7 में से 7 गया 0, 10 × 7 17। ठीक है, अब y यहाँ 2 से भाग है, तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 से गुना करेंगे, और इधर भी गुना करेंगे। तो जैसे आप ऐसा करेंगे, इधर बचेगा y, और 17 दूनी 34। बस ऐसे आप आसानी से इन सवालों को हल करते हुए चले जाएंगे। फिर से देखो, यहाँ ये 3 पूरे के साथ गुना हो रहा है, बेटा ध्यान से देखेंगे, ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसके साथ 3 है, तो पूरे के साथ गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे से पहले इधर भाग कर दें ताकि ये सिंपल हो जाए, तो उधर भी भाग करेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे m-5, ये 3 × 7 21। अब इसे हल करने के लिए आप इधर भी 5 प्लस करेंगे, तो उधर भी 5 प्लस करेंगे, तो ये हो गया m
बराबर 12। इस तरह से आप कैसे भी समीकरण हो उसे आसानी से सरल कर सकते हैं। इधर देखें, x जमा 3, ये पूरा -2 इसके साथ गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -2, तो यहाँ भी -2, तो उधर भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ भी -2। अब ये तो माइनस माइनस दो भागों के 1 आ गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x + 3, और यहाँ 2 चौके 8, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिर x में आप +3 है तो साथ में क्या करेंगे, -3। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जगह बना लेते हैं अपने लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो आपके पास था x + 3, साथ में क्या करेंगे, -3, और उधर भी करेंगे -3। तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ होगा 4 और 3 7, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि घटा 4 और घटा 3 जब इकट्ठे होंगे तो घटा के 7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप समीकरण हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, और नई नई वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का जो निशान है उसे भी दबा दें। इससे आप नई नई वीडियो की जानकारी समय पर लेते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं फिर अगली दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।